सबसे पहले तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरा 28 वर्ष का रिश्ता है मुत्तहदा कौम मूवमेंट के साथ। मैंने मुत्तहदा कौम मूवमेंट के PMSO, मेडिकल एड और MQM से काम किया है। बिल्कुल लोअर सतह से लेकर हाई प्रोफाइल तक काम किया है। मैं आज मुत्तहदा कौम मूवमेंट को छोड़ने को, और मैं अपने वोटर से बहुत माजरत के साथ कि जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने MQM को यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने इस वजह से मुझे वोट डाला, मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा था, मैं आपको सर्विस नहीं दे पा रहा था। मेरी सर्विस तो कहीं और थी ना यार, दिनों रात किसी और ही काम में लगा पड़ा होता था। मैं सर्विस नहीं दे पा रहा था आपको। मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात हुई ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा। 28 वर्ष का सफ़र है। 10 दिसंबर 2005 को मैं MPA बना हूँ। मेरा प्रोफाइल कुछ भी नहीं था, इवन MPA बनने के बाद भी नहीं था। 36 MPA कुछ नहीं पता, राब्ता कमेटी में भी रहते हुए 36 लोगों को नहीं पता। मैं कभी भी उस हायरार्की में नहीं रहा कि जहाँ ये बातें मुझसे शेयर होती हों। ऐसी मीटिंगों में नहीं बैठता था मैं। 2012 में लास्ट मुझे याद है मैं लंदन गया था। मैंने बातें सुनी, बड़ी इशारे किनाइयों में निकाल के फिर मुझे अलग करके फिर बातें हुई कि भाई दुश्मन मुल्क से, दुश्मनों से कर ली, दुश्मनों से वो मांग ली मदद तो क्या हो गया। मिसालें सुलह हुदैबिया और इधर उधर की मिसालें हो रही है, हम भी बैठे देख रहे हैं, समझ कुछ नहीं आए। जिनको आता होगा उनको आता होगा, हमें तो नहीं आता था। फिर लिंक करता है इंसान, चीज़ों को जोड़ता है कि ये क्या है, ये किधर है, वो किधर, ये कहाँ से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जो सूरत हाल आती गई देखते रहे। स्कॉटलैंड यार्ड की चीज़ें सामने आती गई, वो देखी, पिछले साल आई हैं, देखिए। हाँ, हमने कहा ना कि हम तो उस तरह उधर तक गए कि जहाँ खुदा से कम नहीं समझा हमने। अल्लाह माफ़ करे इस बात पे, समझते रहे गलत है। ओ भाई कितना पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ है, क्यों है भाई? क्या आपका क्या इम्पैक्ट है यार? दुनिया क्यों आपके ख़िलाफ़? हर आदमी आपके खिलाफ, मीडिया आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, एंकर पर्सन आपके ख़िलाफ़ हो जाते, आपके लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक की लिस्ट है। जो आपके साथ खड़ा हो वो जलील ख्वार हो जाए। क्या नाम गिनाऊँ इसके अंदर, एक से एक नाम। तो भाई मसरत का आदमी लिंक करता है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या बातें की जा रही हैं, ये क्यों गाली दी जा रही है। ओ भाई आपने कहा ज़मीर क्यों नहीं जागा। ओ भाई कहा जा रहा है यार मैंने रॉ को मदद के लिए पुकार लिया तो क्या गलत कर दिया। कितने दिन हुए इस बात को? डेट्स होंगी ना लोगों के पास, देख लेना कितने। मेरा किरदार 3 साल का लोगों के सामने है। मैं असेंबली में बैक बेंचर बना हुआ था। ऐसा नहीं है मेरे मुंह में ज़बान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे लेजिस्लेशन नहीं आती, ऐसा नहीं है ये मोशन और ये प्रिविलेज मोशन, एडजमेंट मोशन मुझे नहीं आती। नहीं भाई, मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ। मैं संजीदगी के साथ जॉब करने की ट्राइयाँ करता रहा। मैं लोगों से कहता रहा, अपने दोस्तों से कहता रहा। मेरे साथ के लोग प्रोफेसर बन गए आज, अच्छे पैकेजेस पे बैठे हुए। मैं उनसे कहता रहा, हंसते हैं, क्या बात कर रहा है तू, क्यों यार, तुझे कौन रखेगा उधर। नहीं यार मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं जॉब पे जाना चाहता हूँ। मैं PhD में इनरोल हुआ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है भाई। ये सब चीज़ें सामने हैं। मैं मीडिया पे जाके नहीं बैठ रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था कि जिस बात का मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं वो बातें नहीं कर रहा था। मैं जाके कोनियाँ मार के नहीं खड़ा हो रहा था लोगों के साथ। मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा था। मैं फ्लैटरर नहीं हूँ, मैं चर्ब ज़बान नहीं हूँ। मैं ये जो फ्लैटरिंग है ये मैं नहीं कर सकता, मेरा स्टाइल ही नहीं, मैं नहीं कर सकता ये बात, चुप रहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुनव्वर भाई क्या, मुनव्वर भाई क्या, डॉक्टर साहब अभी आपने थोड़ा सा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र फरमाया, माशाल्लाह पढ़े लिखे आप शख्स हैं। आपने फरमाया कि आँख खुलने से पहले 15-20 लाशें गिरी होती थी और हर 10-15 मिनट बाद एक से एक लाश गिरती रहती थी, जिसकी तादाद शाम को तकरीबन 100 के लगभग भी हो जाती थी। थोड़ा सा मैंने ख़ास डे रेफ़र किया, मैंने एक ख़ास डे रेफ़र किया। वो दिन सबको पता है कि शहर में क्या हुआ, कहाँ से लाशें मिलती रहीं, कहाँ लोग अगवा हुए, कहाँ से लोग छूटे, कौन। मैं और ये और कुछ लोग गए जाकर वहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे, रणछोड़ लाइन पर बच्चे आते रहे। वो उन बच्चों की जो हालत थी, उनके साथ जो कुछ किया गया वो रिकॉर्ड पर है।
मुनव्वर वो दुनिया के सामने है, वो वीडियो सबने देखी है, वो बेगैरतों ने वो वीडियो वो विद इन नो टाइम वो वीडियो रिलीज़ की है। यार ये क्या काम है? इससे कौमें नहीं मरा करती भाई, इससे कौमें खड़ा हुआ करती हैं। डॉक्टर साहब ये मिलते रहे हैं, जेल के जो लोग हैं, आप बहुत करीबी आपका उनसे ताल्लुक रहा है, बहुत मुसीबतों किससे? में लोग हैं, किससे? जेल के जो असीर लोग हैं, हाँ। जेल में जो हाँ, 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 जेल में असीर हाँ, लोग भी आपको उनसे हाँ, उनके मिजाज से आपको हाँ। मिले। दूसरा मैं साथ ही मुस्तफा भाई से भी अपनी बात को ऐड करूंगा कि डॉक्टर सगीर अहमद की सूरत में शक्ल में एक विकेट गिर गई है, इसे छक्का तस्वर करें या चौका तस्वर? इन्होंने जवाब देना, मैंने देना। मैं अपना जवाब दे दूं कि पूरी सेंचुरी है ये। डॉक्टर साहब मैं जवाब दे दूं। मेरी तस्वीरें आई हैं, मैं बबांगे दहल कह रहा हूँ, आई हैं, जेल से आई हैं मेरी तस्वीरें, सही है। मैं एक बात ये कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी दहशतगर्द के लिए, कभी किसी क्रिमिनल आदमी के लिए मैंने ये बात नहीं की कि जी उसको छोड़ा जाए, इसको छुड़ाया जाए। मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ असले की फैक्ट्री है, जहाँ से असला बनता है, उसको एड्रेस करो। 200 मशीन गने, 400 क्लैशनकोफे जब्त करने से, असले की फैक्ट्रियाँ बंद ना करने से नहीं होगा मसले का हल। किसी भी आदमी को इस सूरत तक पहुंचाया ही क्यों जा रहा है? किसी भी आदमी को क्या नाम लूं कि उसको ऐसा बनाया ही क्यों जा रहा है कि वो लोगों के लिए ऐसा हो जाए? किसी आदमी को इस माशरे का बदनमा दाग बनाया ही क्यों जा रहा है? कोई ऐसी फैक्ट्री है ही क्यों कि जहाँ इस किस्म का माइंडसेट पनपता हो? कोई ऐसा माइंडसेट, ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग क्यों भाई? ये है बात। अब बाकी सवाल इनसे